चलिए सदन के अंदर आज और क्या कुछ हुआ इस पर जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए। मनोज, बजट सत्र का आखिरी दिन था हरियाणा विधानसभा में आज, लेकिन हमने देखा किस तरीके से हो हल्ला हुआ और आज हालांकि जो सरकार चाहती थी वो बिल भी पास हो गया, लेकिन विपक्ष ने जरूर इस पर कड़ा ऐतराज जताया। इसकी जो टाइमिंग है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों को लेकर पहले निंदा प्रस्ताव सरकार का, अब ये क्षतिपूर्ति बिल सरकार ले आई, इसको लेकर काफी नाराजगी विपक्ष ने जताई। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल सुदेश, बड़ी अपडेट यही है कि आज जो विधानसभा का बजट सत्र का अंतिम दिन था, यहाँ क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक पारित हुआ है। बड़े विरोध का सामना भी सरकार को करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कांग्रेस के दूसरे सदस्य हों, सभी ने इस बिल का विरोध किया और कहा कि एक किसान आंदोलन को लेकर बिल लाया गया है, किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश हरियाणा सरकार कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, गृह मंत्री अनिल विज ने बार बार ये कहा कि किसान आंदोलन से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आंदोलन के नाम पर, भीड़ के नाम पर कोई तोड़फोड़ होती है, किसी प्रकार की हिंसा होती है, निजी या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। और जब तक अपराधी के मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में कोई डर नहीं होगा, तो वो अपराध करने से, नुकसान करने से पीछे हटेगा नहीं। तो सरकार की मंशा यही है कि इस कानून के माध्यम से एक डर पैदा किया जाए अपराधियों के मन में, या जो ऐसी मंशा रखते हैं तोड़फोड़ की, नुकसान करने की, ताकि आंदोलन शांति प्रिय ढंग से हो। मुख्यमंत्री ने कैटेगरिकली ये कहा कि आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन इसके पीछे तोड़फोड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया, वेल में आकर नारेबाजी की, लेकिन भारी विरोध के बावजूद ये बिल पारित हो गया है। और सुदेश, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं, यहाँ पर एक और जो कानून एक्सपेक्टेड था, प्रतीक्षित था, लव जिहाद को रोकने के लिए या जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए, इस कानून पर मुख्यमंत्री ने अभी कुछ देर पहले ये बयान दिया है मीडिया को कि इसमें कुछ अभी खामियां थी, टेक्निकल चीजें थी, जिनको ठीक किया जा रहा है और सरकार अगले सत्र में तो इस विधेयक को लाएगी ही, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। यानी कि अध्यादेश लाकर भी जबरन धर्मांतरण को रोकने का जो कानून है वो प्रदेश में बनाया जा सकता है, लेकिन इस सत्र में नहीं आया। ये इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ उसमें टेक्निकल चीजें थी, कानूनी राय ली जा रही थी, जिसके चलते विधेयक नहीं आ पाया। जी, लेकिन अगर हम पूरे सत्र को देखें मनोज और उस सत्र का विश्लेषण करें, तो बजट सत्र में सरकार क्या हासिल कर पाई? क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, जगह जगह बीजेपी जेजेपी सरकार का विरोध हो रहा है। निंदा प्रस्ताव के बाद तो हालात ये हैं कि हर जगह पर उन विधायकों का विरोध जोर शोर से किया जा रहा है जिन्होंने निंदा प्रस्ताव, जिन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपना वोट दिया था। कुल मिलाकर सरकार को क्या हासिल हुआ और कांग्रेस कहां तक कामयाब हो पाए किसानों के मुद्दे को अपने पक्ष में करने को लेकर? देखिए, जो बजट सत्र रहा, इस पूरे बजट सत्र पर हमें किसान आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला है। चाहे सरकार की तरफ से कोई बात रखी गई हो या विपक्ष की तरफ से बात रखी गई हो, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन और कृषि कानूनों का जो विरोध हो रहा है इस वक्त पूरे देश में, उसका प्रभाव इस पर देखने को मिला है। और किसान आंदोलन का ही ये प्रभाव हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, सरकार ने निंदा प्रस्ताव पारित करवाया और उसके बाद हालांकि सरकार ये नहीं मान रही कि क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक किसान आंदोलन से संबंधित है, लेकिन वो हर प्रकार के आंदोलन से संबंधित है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो तीन बड़ी जो चीजें इस पूरे बजट सत्र के दौरान हुई है, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से प्रभावित हुई दिखाई देती है। हालांकि सरकार अपनी साख बचाने में कामयाब रही है। सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को गिराया और जितना उनके पास बहुमत था, जो भी विधायक उनके साथ थे, वो उनके साथ खड़े रहे। लेकिन कांग्रेस ने इस बजट सत्र के दौरान अपने तमाम, चाहे वो प्रश्न थे, चाहे उनकी तरफ से कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन लाए गए, सभी में किसानों से जुड़े, कृषि से जुड़े चीज़ों को पूछा गया। तो जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ने बजट ज़रूर पेश किया और कोविड का प्रभाव इस पर काफ़ी देखने को मिला है, लेकिन एक बजट पेश करके सरकार ने कोशिश की है किसानों को रिझाने की, आम लोगों को रिझाने की। तो अब देखना होगा कि ये जो बजट है, ये एक्सपेक्टेड, जो सरकार एक्सपेक्ट कर रही है, जितने कर्जे को एक्सपेक्ट कर रही है, उस पर पूरा उतर पाएगी या नहीं। लेकिन किसान आंदोलन का प्रभाव काफ़ी हद तक। जी जी मनोज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बजट सत्र हरियाणा का खत्म हो गया है और इस सत्र में कई बिल सरकार पास करवाने में कामयाब रही, लेकिन इस बार बजट सत्र में किसानों का मुद्दा छाया रहा। यहां पर बजट के अंदर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
बतौर वित्त मंत्री किसानों को रिझाने लुभाने की कोशिश की, लेकिन निंदा प्रस्ताव को लेकर किसान एक बार फिर सरकार से नाराज हैं और अब आखिरी दिन जैसे ही सरकार ने क्षति वसूली बिल पास किया तो इसको लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया।